तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अपने जो प्रीवियस क्लासेस थी वहां अपने पीआई के 3 केसेस किए थे, एक्सपोनेंशियल, साइन कॉस एंड अलजेब्रिक। बट तीनों ही सेपरेट फॉर्म में थे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाता है, अगर कंपोजिट फॉर्म में है, एक साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 या 3 फंक्शन है, तो किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए अपना है केस नंबर 4। ठीक है, उसका लिए क्या था अपना केस नंबर 4। और केस नंबर 4 है अपना इफ q इज अ फंक्शन ऑफ v e रेज फॉर ax। अगर इस फॉर्म में अपना है q इज अ फंक्शन ऑफ v e रेज फॉर ax, उस केस में अपना पी हो जाएगा 1/fd v e रेज फॉर ax। जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, v तो है अपना फंक्शन ऑफ x, v क्या है फंक्शन ऑफ x, जो साइन कॉस या एल्जेब्रिक फॉर्म हो सकता है या कोई और जनरल फॉर्म। जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसको अपन को फ्रंट में लेके आना है 1/fd के, और जो fd में d है वो d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस ए सी इंटू वी। तो जो मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन थे वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू, अगर एक्सपोनेंशियल है आपका एक फंक्शन, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें 1/fd प्लस ये जो ऑपरेटर है ओनली v पर अप्लाई करना है। ये आपका साइन कॉस का फंक्शन होगा तो केस नंबर सेकंड अप्लाई करना है, और अगर एल्जेब्रिक फॉर्म होगा तो केस नंबर थर्ड अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी पूरी प्रोसेस है वही रहेगी जो केस नंबर सेकंड एंड थर्ड की रही थी। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका एक्सपोनेंशियल आता है तो उस एक्सपोनेंशियल को 1/fd के फ्रंट में लेके चले जाएंगे, और जहां पर भी d था, जहां पर भी d था वो d रिप्लेस हो गया है d प्लस ए सी। तो ये है अपना केस नंबर 4। ना इसको एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना सॉल्व b स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इक्वल्स टू e रेज पर 2x sin x। तो सबसे पहले अपन CF फाइंड आउट करते हैं, और CF फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस करो, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 5 दे, पॉसिबल है क्या? माइनस 2 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 5 दे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 अपॉन 2a। तो ये अपना हो गया 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 माइनस का 16, और माइनस 16 का स्क्वायर रूट लेना है तो इमेजिनरी नंबर आएगा प्लस माइनस 4 आएगा अपॉन 2। तो ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस 2 आएगा। तो रूट्स कौन से निकले अपने? कॉम्प्लेक्स निकले, जहाँ पे रियल पार्ट आपका अल्फा जो है वो 1 है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो बीटा है वो 2 है। तो इसकी रूट हो जाएगी CF इक्वल्स टू, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल्स टू e रेज पर अल्फा x, अल्फा इक्वल्स टू 1, C1 cos बीटा x cos 2x प्लस C3 sin बीटा x sin 2x। ये तो हो गया अपना CF। सेकंड सॉल्यूशन का पार्ट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, जिसे शॉर्ट में अपन PI बोलते हैं। तो PI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/fd इंटू क्यू। PI इक्वल्स टू 1/fd इंटू क्यू। FD की वैल्यू d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, और Q जो है वो राइट हैंड साइड वैल्यू e रेज पर 2x sin x। ना e रेज पर 2x और sin दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आए। अगर सेपरेट फॉर्म में होते तो अपन सेपरेटली केस नंबर फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देते, और अभी प्रोडक्ट के अंदर है, और प्रोडक्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कोई केस नहीं है। इसलिए अपन केस नंबर 4 से एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो केस नंबर 4 अप्लाई करो, तो पी आई इक्वल आपका हो जाएगा, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो फ्रंट में लेना है e रेज पर 2x, और जो एफ डी है, एफ डी वाला पार्ट में d को रिप्लेस करना है d प्लस ए।
यहाँ a की वैल्यू 2, तो जहां पर भी d होगा वो आपका रिप्लेस हो जाएगा d प्लस 2 से। तो जहां d को किससे रिप्लेस करना है, d प्लस 2 से, तो d प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। तो e रेस पर 2x, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2ab, 4d, 4d माइनस 2d कितना बचेगा, प्लस का 2d, प्लस बी स्क्वायर 4, 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 आपका आ रहा है साइन एक्स। अब केस नंबर सेकंड अप्लाई करना है, क्योंकि अब जो 1 अपॉन एफ डी है किस पे ऑपरेट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस पे। जहां पर भी आपका डी स्क्वायर होगा उस डी स्क्वायर को रिप्लेस करना माइनस 1 स्क्वायर से, रिप्लेस करो, ई रेस पर 2x, 1 अपॉन डी स्क्वायर को ही रिप्लेस करना है, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 स्क्वायर से, प्लस 2d प्लस 5 साइन एक्स। ना ई रेस पर 2x, सिंप्लीफाई करो इसे, 2d 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 साइन एक्स। ना अभी भी डी वाला पार्ट बच गया है, और साइन और कॉस में हमें डी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहां पर रैशनलाइजेशन करेंगे, ई रेस पर 2x, 2 कॉमन आ गया, d प्लस 2, रैशनलाइज करने के लिए d माइनस 2 से मल्टीप्लाई और d माइनस 2 से डिवाइड इंटू साइन एक्स। तो ये आपका हो गया ई रेस पर 2x बाई 2 d माइनस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब डी स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस 1 स्क्वायर से, तो ई रेस पर 2x बाई 2 d माइनस 2, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 स्क्वायर से, माइनस 4 साइन एक्स। तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा, देन पी आई इक्वल्स टू माइनस का ई रेस पर 2x, 2 इंटू माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 10, तो माइनस 1 बाई 10। अब ये d माइनस 2 वाला फैक्टर है वो साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और माइनस 2 साइन x, ये आपका आ गया पी आई। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। एड कर दो दोनों क्वांटिटी को, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल्स टू सी एफ तो अपना ये है, ये प्लस पी आई कितना आया है, माइनस ई रेस पर 2x बाई 10 cos x माइनस 2 साइन x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये है जब हमारे पास फंक्शन जो q है, राइट हैंड साइड वैल्यू अगर प्रोडक्ट में गिवन होगी, तो इस तरह से केस नंबर 4 को अप्लाई करके हमें एक्सपोनेंशियल को सेपरेट करना है, और उसके बाद केस नंबर सेकंड या थर्ड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट ऑलरेडी अपन सेपरेट कर चुके हैं, तो या तो अपना केस नंबर सेकंड होगा साइन कोस, या फिर उसके साथ अपना एल्जेब्रिक फॉर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को केस नंबर सेकंड और थर्ड यहाँ पर अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू x स्क्वायर e रेज़ पावर 3x। तो फर्स्ट तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन d को रिप्लेस कर दो m से, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, होल स्क्वायर बन रहा है ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1 1, रियल एंड रिपीटेड रूट हो गए, और जब भी रूट्स रिपीट होगी कांस्टेंट डबल हो जाएंगे। अगर 2 टाइम्स रिपीट हुई है तो 2 कांस्टेंट उसमें यूज होंगे, और 3 टाइम्स अगर रिपीट होती है तो 3 कांस्टेंट वहां यूज करेंगे हम।
तो आपका CF हो जाएगा C1 प्लस C2x e रेस पावर x, ये तो हो गया आपका CF। नाउ PI पे चलते हैं। PI 1/FD इंटू Q, 1/FD इंटू Q। FD की वैल्यू 1/D² माइनस 2D प्लस 1। Q की वैल्यू राइट हैंड साइड x² e रेस पावर 3x। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एल्जेब्रिक पार्ट आ गया और दूसरा एक्सपोनेंशियल। और जब भी एक्सपोनेंशियल पार्ट आकर आप प्रोडक्ट में आएगा, अपन केस नंबर 4 वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी केस नंबर 4 अप्लाई करना है। e रेज़ पावर 3x अपना फ्रंट में चला जाएगा, और जहां पर भी d था वो अब d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस 3 से। किससे रिप्लेस हो रहे हैं? d को अपन को रिप्लेस करना है d प्लस 3 से। तो ये आ जाएगा d प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 प्लस 1 x²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, e रेज़ पावर 3x a माइनस प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो d² प्लस 6d प्लस 9 माइनस 2d माइनस 6 प्लस 1 x²। तो अपना PI आ गया, PI इक्वल्स टू e रेज़ पावर 3x 1/d² 6d माइनस 2d, कितना हो जाएगा? 6d माइनस 2d अपना हो जाएगा प्लस का 4d। 3 का स्क्वायर 9 आया था, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 अपना हो गया प्लस का 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 इक्वल्स टू इंटू x²। ना ये जो आ रहा है d² प्लस 4d प्लस 4 a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका होल स्क्वायर? ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर। So we can write this e raised for 3x 1/d plus 2 का होल स्क्वायर into x²। now x² कौन से केस में आता है? केस नंबर 3 एल्जेब्रिक। तो बाइनोमियल 1/fd को fd इनवर्स में कन्वर्ट करना है और बाइनोमियल फॉर्म यूज करनी है 1 + x। now 1 + x फॉर्म के लिए सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट डिग्री 2, 0 डिग्री की टर्म है, 2 कॉमन आ जाएगा। e raised for 3x बाई 2 कॉमन ले लिया। अब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको न्यूमिनेटर में लगे, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस d बाई 2 होल पावर माइनस 2 इंटू x²। ना इस 1 प्लस d बाई 2 की पावर माइनस 2 को बाइनोमियल से ओपन करना है, ये है वो फॉर्मूला 1 प्लस x की पावर माइनस 2, 1 माइनस 2x प्लस 3x²। तो ये आपका आ जाएगा e रेज़ पावर 3x बाई 2 1 माइनस 2x, x की वैल्यू d बाई 2 प्लस 3x² d बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ d किसको डिनोट कर रहा है? आपका d जो है वो डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। वो x² का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन अपन 2 बार ही कर सकते हैं। तो ये d² तक ही आपको ओपन करना है, क्योंकि x² का d² से यानी 2 बार से ज्यादा हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, उसके आगे 0 हो जाएगा। इसलिए आगे की टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ यहीं तक अपन को इसका एक्सटेंशन को ओपन करना है। नाउ मल्टीप्लाई करो, e रेज़ पावर 3x बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई किया x² को तो x² माइनस d डिफरेंशिएशन के लिए आया है, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3/4 x² का 2 बार डिफरेंशिएशन 2। तो ये तो हो गया अपना PI। hence the required solution is y equals to CF plus PI। दोनों पार्ट्स को ऐड कर दो तो y equals to CF अपना आया है C1 plus C2x
e रेज़ टू पावर x और pa अपना आ गया e रेज़ टू पावर 3x/2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 और यही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर e रेज़ टू 2x sin 2x। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस कर दो, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये अपना आ रहा है m माइनस 2 का होल स्क्वायर। m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से भी अपने पास रिपीटेड रूट आ रही है 2,2 रियल एंड रिपीटेड। तो अपना CF क्या हो जाएगा इस केस में? CF आपका हो जाएगा C1 प्लस C2x कांस्टेंट डबल कर लिया अपन ने इंटू e रेज़ टू 2x। ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब PI पे चलते हैं। तो PI अपना हो गया 1/FD इंटू Q। 1/FD। FD अपना है d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये है अपना FD इंटू Q। राइट हैंड साइड वैल्यू 8x स्क्वायर e रेज़ टू 2x sin 2x। एक्सपोनेंशियल आ रहा है, यहाँ पे तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्सपोनेंशियल भी है, एक्स स्क्वायर भी है और साइन भी है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग केस नंबर 4। e रेज़ टू 2x फ्रंट में आ जाएगा, 8 आपका ऑलरेडी बाहर ही है, कांस्टेंट बाहर आ गया, e रेज़ टू 2x। अब जहां पर भी d होगा उस d को रिप्लेस करना है d प्लस 2 से। तो e रेज़ टू 2x को फ्रंट में लिया है, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 प्लस 4 एक्स स्क्वायर साइन 2x। 10 को सिंप्लीफाई कर लो, 8 e रेज़ टू 2x d स्क्वायर माइनस का प्लस का 4d और माइनस का 4d कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 4 प्लस का 4 8 और माइनस का 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओनली क्या बच रहा है? 1/d स्क्वायर बच रहा है इंटू एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो अपना क्या आ रहा है? ओनली 1/d स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। अगर यहां रिप्लेस नहीं करते हो, अगर इसकी जगह अगर मैं इसको d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखता, वो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता। अब d को रिप्लेस करो d प्लस 2 से, तो d प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, d स्क्वायर बचेगा। तो किसी भी तरीके से आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, मेथड कोई भी यूज करो। ठीक है, तो 8 e रेज़ टू 2x 1/d स्क्वायर x स्क्वायर sin 2x। 1/d जो है वो इंटीग्रेशन को डिनोट करता है और 1/d स्क्वायर आ गया, मतलब दो बार आपको इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर sin 2x। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, दो बार आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर आपका इंटीग्रेशन काफी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका u इंटू वी बाय पार्ट इंटीग्रेशन यूज करके इसको दो पार्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन काफी अच्छा है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाय पार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी से नहीं करता है, वही माइनस प्लस की मिस्टेक वहां होने की चांसेस ज्यादा रहती है। बाय पार्ट की ये प्रॉब्लम है ही है। जो अच्छे से करता है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैक्सिमम ये मान लो 10 to 20% स्टूडेंट जो है वो अच्छे से कर रहे हैं, मतलब उसको अच्छे से ध्यान से प्लस माइनस। बाकी अगर जल्दी में करोगे तो प्लस माइनस की मिस्टेक होगी ही होगी यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है? जो अपना साइन 2x है, हम उसको क्या एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि e रेज़ टू 2 आयोटा x जो है वो होता है cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। e रेज़ टू 2 आयोटा x किसके बराबर होता है? cos 2x
प्लस आयोटा साइन 2x। तो मैं साइन 2x को क्या लिख सकता हूं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ पावर 2 आयोटा x लिख सकते हैं। साइन 2x को इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ पावर 2 आयोटा x। तो यहां पर भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या लिखेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ पावर 2 आयोटा x, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ ही लिख दो ओनली, तब भी चलेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या आ रहा है यहाँ? 8 e रेज़ पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर x स्क्वायर e रेज़ पावर 2 आयोटा x। ना इमेजिनरी पार्ट लेना है तो अंडरस्टूड है, यहीं से मिलेगा, बाकी सब तो रियल पार्ट है। e रेज़ पावर 2 आयोटा x, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? साइन 2x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे अपन इसको इस फॉर्म में लिखा है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल। अब हम एक्सपोनेंशियल मेथड यूज कर सकते हैं। केस नंबर 4, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को फ्रंट में ले जाएंगे, और जो 1 अपॉन एफ डी है उसमें d को d प्लस ए डी प्लस 2 आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करो। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 e रेज़ पावर 2x e रेज़ पावर 2 आयोटा x को फ्रंट में ले गए। e रेज़ पावर 2 आयोटा x को फ्रंट में ले जाएंगे, और जहां पर भी d है उस d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 2 आयोटा से। d रिप्लेस हो जाएगा d प्लस 2 आयोटा। तो ये आपका हो जाएगा d प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू क्या बच रहा है अब? ओनली एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फॉर्म में केस नंबर थर्ड। कौन सा केस है? केस नंबर थर्ड, एल्जेब्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपको केस नंबर थर्ड अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ अब क्या बचा है? एल्जेब्रिक केस बचा है। So imaginary part of 8 e raised power 2x e raised power 2 iota x। ना इमेजिनरी पार्ट एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए अपन क्या करते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, और 1 प्लस एक्स फॉर्म में लेके आते हैं एफ डी को। तो सबसे लोएस्ट डिग्री यानी 2 आयोटा आपका कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा? 2 आयोटा। तो 2 आयोटा कॉमन ले लो। तो 2 आयोटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। क्या बन गया अपना? 2 आयोटा का स्क्वायर। और जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे वो हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा होल पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ना अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये आपका 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? -4। तो 8 e रेज़ पावर 2x e रेज़ पावर 2 आयोटा x अपॉन -4। इसे ओपन करो बाइनोमियल से, तो 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस डी अपॉन 2 आयोटा प्लस x 3x स्क्वायर, तो 3 डी अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ अपन मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितनी बार कर सकते हैं? 2 ही बार कर सकते हैं। तो d अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर तक यहीं तक आपको टर्म को ओपन करनी है। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 से ये गया 8 2 टाइम्स, तो -2 आयोटा, सॉरी -2 e रेज़ पावर 2x e रेज़ पावर 2 आयोटा x। एक बार इस ब्रैकेट को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अपना आ रहा है 1 माइनस डी अपॉन आयोटा। ना 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो होता है माइनस आयोटा। किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा। क्योंकि जब मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करूंगा तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो 1 अपॉन आयोटा जो है किसके इक्वल हो गया? माइनस आयोटा। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस आयोटा डी।
2 आइटा का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस का 3/4 डी स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई करो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2 e रेज़ पावर 2x e रेज़ पावर 2 आइटा x। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा, डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2x, माइनस का 3/4 डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2। ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन पार्ट। बट इसके पीआई में पार्ट कौन सा कंसीडर करेंगे? जो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब आयोटा का मल्टीपल, वो पार्ट हमें यहां से आइडेंटिफाई करके सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो हम e रेज़ पावर 2 आयोटा x को ओपन कर देंगे। e रेज़ पावर 2 आयोटा x की वैल्यू है cos 2x प्लस आयोटा sin 2x इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है अपना, यहां पे भी इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट कर देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 तो आपका रियल पार्ट है, और आयोटा 2x अपना ना इमेजिनरी पार्ट है। हमें क्या चाहिए? इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा वाली टर्म्स का कोएफिशिएंट आपको सेलेक्ट करना है। तो -2 e रेज़ पावर 2x, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट कब आएगा? जब रियल पार्ट आपका इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। कॉस रियल है, हमें इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करना है, तो कॉस का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 आयोटा x से। तो वहां पे आयोटा का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 2x cos 2x, ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। फिर सेकंड टर्म पे आते हैं, आयोटा ऑलरेडी है तो ये इमेजिनरी नंबर ही है, हमें इमेजिनरी नंबर सेलेक्ट करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम रियल पार्ट से करेंगे, सेकंड ब्रैकेट की, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। तो आयोटा का कोएफिशिएंट यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 साइन 2x। तो ये तो हो गया अपना पीआई। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI, दोनों पार्ट को ऐड कर दो। y इक्वल्स टू CF प्लस PI, दोनों ही पार्ट को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट अपन ने लिया है, एलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड साइन कॉस। थैंक यू, यहीं पर अपन एंड करते हैं।